सफल होगी तेरी आराधना। रुको, नहीं, आगे मत आना वरना मैं कूद जाऊंगी। सब लोग नीचे तुम्हारे लिए कितना परेशान है, सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मेनका दीदी को तो जब से वो चिट्ठी मिली है तब से रोई जा रही है। वो कितनी परेशान हो जाएंगी वो। मैंने कहा ना आपसे कि आप आगे मत आइए वरना मैं कूद जाऊंगी। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, इसीलिए मैंने वो चिट्ठी लिखी थी। मैं और नहीं जीना चाहती मैं। शिवानी, शिवानी नीचे उतरो। नहीं मामा, अब आगे मत आना, मैं कूद जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे गुस्सा है, शर्मिंदा है आप मुझसे। मैंने जो कुछ भी किया है उसकी वजह से सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। बस कोई मुझे बता नहीं रहा। सबकी नजरों में मुझे अपने लिए जिल्लत नजर आ रही है। मैं ये सब और नहीं देख सकती। शिवानी, कोई तुमसे नफरत नहीं करता, कोई शर्मिंदा नहीं है, मेरा यकीन करो शिवानी। चलो मेरे बारे में मत सोचो, कम से कम अपनी माँ के बारे में सोचो। मामू, उन्हीं के बारे में तो सोच रही हूँ। मेरे वजह से उनका नाम, इस परिवार का नाम सब मिट्टी में मिल जाएगा। अगर ये बच्चा इस दुनिया में आ गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। अब मेरे पास बस यही रास्ता बचा है। अब देखना, इसके बाद ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। शिवानी मेरी बात सुनो प्लीज। अब क्या करूं? मेनका दीदी को बुला कर लाता हूं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है ना कि आगे का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता हमें, सिर्फ अंधेरा नजर आता है। और मैंने ये सब कुछ महसूस किया है शिवानी। एक औरत होने के नाते मैंने भी इन्हीं हालातों का सामना किया था शिवानी। जब मुझे मेरे दादू के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, तभी मैंने सरोगेट मां बनने का फैसला किया। लेकिन हालातों ने ऐसा मजबूर किया कि मुझे अपने ही परिवार से क्या क्या सुनने को नहीं मिला था। लेकिन उस वक्त मेरे दादू ने मेरा साथ दिया और जिंदगी ने उनका साथ नहीं दिया और उन्हें मुझसे छीन लिया था। तब न मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। एक ऐसी औरत बन गई थी जो बिना शादी के किसी और का बच्चा अपनी कोख में लिए घूम रही है। तुम जानती हो, वही वक्त मेरे लिए सबसे मुश्किल था। माना कि हम दोनों की वजह अलग अलग है, लेकिन हालात तो वही है ना। और ऐसी हालातों में मरना ही बेहतर लगता है। लेकिन मैंने लड़ना चुना, उन लोगों से, उन हालातों से। और आज देखो, विनायक मेरी पूरी दुनिया है। तुम्हारे मामू से मेरी शादी हो चुकी है। जिंदगी कितनी खूबसूरत है आज। शिवानी, तुम नहीं जानती हो कि कल हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है। इसीलिए तुम्हें इस मुश्किल हालात से लड़ना होगा और तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। लेकिन मामी, मेरा साथ कोई नहीं देगा। मैंने जिस पर विश्वास किया था, उसने भी विश्वासघात किया। ऐसा नहीं है, तुम
तुम्हारा पूरा परिवार है तुम्हारे साथ। तुम जानती हो सब लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, वो इस वक्त थोड़ा नाराज जरूर है, लेकिन नाराजगी भी तो अपनों से ही होती है ना। मेरा यकीन करो, उन्हें सिर्फ थोड़ा वक्त दो और सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और सबसे जरूरी बात शिवानी, अभी तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारी कोख में एक नन्ही सी जान भी पल रही है और तुम्हें उसकी जिंदगी का ख्याल रखना है। और तुम देखना, ये बच्चा तुम्हें वो ताकत देगा ना जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, जैसे विनायक ने मुझे दिया है। मेरा यकीन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नीचे आ जाओ। जरूरत नहीं, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मामू, अब मैं क्या करूंगी? मैंने जिसको प्यार किया वो तो मुझे अपनाना तक नहीं चाहता है। उस बच्चे का बाप मुझे छोड़ के भाग चुका है। कुछ नहीं होगा शिवानी, अपने मामू पे भरोसा रख। वो लड़का जहां कहीं भी होगा ना, उसे पाताल से भी मैं ढूंढ लाऊंगा। शिवानी, मेरी बच्ची। शिवानी, तुम कैसी है? माधव, शिवानी तुम्हें कहाँ मिली? कुछ नहीं दीदी, थोड़ी अपसेट थी ना, इसलिए टेरेस पे बैठी हुई थी अकेले। पर माधव, तुम्हें जल्द से जल्द कोई फैसला लेना होगा। हम शिवानी को इस हालत में इस घर में या इस शहर में रहने नहीं दे सकते। अब कुछ दिनों में नौकर भी बातें करने लगेंगे और फिर अगर ये बात घर से बाहर चली गई तो? दादी, बाद में बात करते हैं इसके बारे में। सही तो कह रही है दादी। अरे हमारी भी एक बेटी है, कल उठ के उसकी भी शादी करनी है हमें। ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना तो बहुत बदनामी होगी। मेनका, तुम शिवानी को लेकर कमरे में जाओ। जी दादी, चलो बेटा। शुक्ला। हाँ माधव, बोल। एक जरूरी काम है तुझसे। पुलिस फोर्स में तू रह चुका है और तो और अब तू प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर भी है। बहुत जरूरी काम है, बहुत पहुंचना। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, ये बात कहीं बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। तू जितने पैसे बोलेगा सब मिलेंगे तुझे। बोल, मेरा काम करेगा। यार माधव, तेरे लिए तो जान हाजिर है मेरे भाई। और यार वैसे भी तेरे बहुत से एहसान है मुझ पर। तू फिक्र मत कर, बस काम क्या है वो बोल और बिल्कुल टेंशन मत ले, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। एक लड़का है बरेली में, उसे किसी भी हाल में मेरे सामने जल्द से जल्द ढूंढ के निकाल। हो जाएगा, तो फिक्र मत कर, बस मुझे 1-2 दिन का टाइम दे, ठीक है? ठीक है साहब जी, मैं बापा से प्रार्थना करूंगी कि हमें वो लड़का जल्द से जल्द मिल जाए, ताकि आपने शिवानी से जो वादा किया है वो आप पूरा कर पाएंगे। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।